बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद अरसलान और आप देख रहे हैं नॉलेज रूम। दोस्तों, दुनिया के अंदर लातादाद किस्म के मज़ाहिब मौजूद हैं जिनके मानने वाले दुनिया के हर कोने के अंदर मौजूद हैं। हर मानने वाला अपने मज़हब को सच्चा मानता है। हम लोग जब भी किसी दूसरे मज़हब के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग बग़ैर इल्म के उसके ऊपर अपनी राय दे देते हैं, हालांकि हमें उस मज़हब के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। हम में से 99% से ज़्यादा लोगों को दूसरे मज़ाहिब का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। हम लोग बहुत शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको दुनिया के अंदर मौजूद तमाम बड़े बड़े मज़ाहिब के बारे में बताएंगे, जैसा कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम वगैरह। हम आपको इन तमाम मज़ाहिब के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताएंगे कि ये कैसे शुरू हुए, फिर ये कैसे डेवलप हुए और आज ये किस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा जितने तमाम छोटे मज़ाहिब हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है और हम लोग इस सीरीज़ के अंदर किसी मज़हब को सच्चा या झूठा, सही या गलत साबित नहीं करने लगे, बल्कि हम लोग आपको उन तमाम फैक्ट्स के बारे में बताने लगे हैं जो कि किताबों के अंदर मौजूद हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को, बल्कि इस पूरी सीरीज़ को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि ये आपके इल्म के अंदर शदीद किस्म का इजाफा करने लगी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो आपके स्क्रीन के ऊपर बेल का और सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इन दोनों को लाजमी दबाएं ताकि हमारे आने वाली कोई भी नई वीडियो जो कि सीरीज़ की हो या कोई और सीरीज़ की हो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, आम तौर पर लोग दीन और मज़हब को एक ही चीज़ समझते हैं, वो इन दोनों को आपस के अंदर मिक्स कर देते हैं, हालांकि इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। दीन एक बहुत जेनेरिक और बहुत ब्रॉड टर्म है। दीन का मतलब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके अंदर पूरी ज़िंदगी के तमाम मामलात को एड्रेस किया जाता है, जिनमें सियासी, मुआशी, समाजी, इखलाकी या फिर मजहबी मामलात होते हैं, जबकि मज़हब दीन का सबसेट है जो कि सिर्फ इबादत वगैरह तक महदूद है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन मज़ाहिब की बुनियाद कैसे पड़ी, आखिर मज़हब कैसे शुरू हुए। इस सवाल के जवाब के अंदर दो नज़रिए मुफक्किरीन के नज़दीक पाए जाते हैं कि दीन की बुनियाद दो तरीके पर पाई जाती है। पहला नज़रिया इर्तकाई नज़रिया है और दूसरा इल्हामी नज़रिया। दोस्तों, इर्तकाई नज़रिया डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से मुतासिर होकर लिया गया है। इस नज़रिए के मुताबिक इंसानियत की बुनियाद शदीद जहालत और गुमराही से शुरू होती है, जो कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती के अंदर, फिर अकाबर परस्ती के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के हालात व वाक़यात से होते हुए ग्रेजुअली वो तौहीद तक पहुँच जाती है। दोस्तों, इस नज़रिए के मानने वालों के दरमियान भी इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि इंसान ने सबसे पहले अपने अकाबर के ऊपर ईमान लाया और मज़हब की बुनियाद अकाबर परस्ती से शुरू हुई, जबकि दूसरे कहते हैं कि इंसान सबसे पहले मज़ाहिर फ़ितरत के ऊपर ईमान लाया और मज़हब की बुनियाद मज़ाहिर फ़ितरत की परस्ती से शुरू होती है। लेकिन जमहूर के नज़दीक मज़हब की बुनियाद मज़ाहिर परस्ती से शुरू होती है। दोस्तों, जूलियन बैक्सले वो पहले मुफक्किर थे जिन्होंने मज़हब को एवोल्यूशन थ्योरी जो कि डार्विन की पेश करदा थी उससे मिला दिया। जूलियन बैक्सले लिखते हैं कि मज़ाहिब की बुनियाद सबसे पहले जादू से शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जादू रूहानियत के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जब लोगों को रूह का मज़ा ना आया तो उन लोगों ने रूह को छोड़कर जिस्म के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी, और इसी तरह बुत परस्ती की बुनियाद पड़ गई और रफ्ता रफ्ता दीन अपनी इंतहा को पहुंच गया। दोस्तों, मज़ाहिब की तारीख के अंदर जो सबसे पहला दौर आता है वो प्री एनिमिज़म का है। ये वो दौर है जिसके अंदर इंसान को मज़हब का बिल्कुल भी पता ना था। लोग शदीद किस्म की वहशत और जहालत के अंदर मुब्तला थे। लोगों को मज़हब के बारे में कुछ इल्म ना था और लोग बस अपनी खुराक और सर्वाइवल की तरफ तवज्जो देते थे। दोस्तों, मज़हब की तारीख के अंदर जो दूसरा बड़ा दौर है वो एनिमिज़म का है। ये वो दौर है जब इंसान की अक्ल ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू कर दिया और इन्हें किसी न किसी देवता की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई। चूँकि उस सोसाइटी के अंदर औरत को मर्द के ऊपर फजीलत हासिल थी तो लोगों ने धरती माँ को पूजना शुरू कर दिया, और इसकी वजह ये थी कि चूँकि माँ औरत की तरह होती है और ज़मीन भी बिल्कुल माँ की तरह बच्चे को पालती है, तो लोगों ने ज़मीन की परस्तिश शुरू कर दी। इसके बाद लोगों ने सूरज की परस्तिश शुरू कर दी और लोग सूरज को मानना शुरू हो गए। ये आज भी हिंदुस्तान के अंदर ये रिवाज मौजूद है और सूरज को सूर्य देवता कहा जाता है। सूरज परस्ती ने सितारा परस्ती को जन्म दिया और साथ ही इल्म नजूम की बुनियाद पड़ गई।
लोगों ने सितारों के रद्दोबदल के ऊपर अपनी किस्मत को टटोलना शुरू कर दिया। ये भी आज मौजूद है और लोग आज भी सितारों की गर्दिश के ऊपर अपनी किस्मत के हाल देखते रहते हैं। इसके बाद लोगों ने पहाड़ों की परस्तिश शुरू कर दी। पहाड़ों की परस्तिश भी आज भी दुनिया में मौजूद है और हिंदुस्तान के अंदर कैलाश पर्वत की मशहूर पूजा हर साल की जाती है और कैलाश पर्वत को पानी और जरखेज़ी का देवता माना जाता है। लोगों ने जब ये देखा कि आग पत्थर को पिघला देती है तो लोगों ने पहाड़ों को छोड़कर आग की पूजा शुरू कर दी। ये भी कदीम ज़माने से चलती आ रही है। यूनान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े बुत कदे थे जिनके अंदर पूरा पूरा दिन आग जलती रहती थी। ये भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और वहाँ अग्नि देवता को पूजा जाता है। किसी दौर के अंदर अग्नि उनका सबसे बड़ा देवता हुआ करता था। जब लोगों ने ये देखा कि पानी आग को भी बुझा देता है तो उन लोगों ने आग को छोड़कर पानी की परस्तिश शुरू कर दी। इसका सबूत भी हमें कदीम मिस्र के ज़माने में मिलता है जहाँ दरियाए नील की पूजा की जाती थी और हर साल एक लड़की को दरिया को खुश करने के लिए उसके अंदर फेंक दिया जाता था। आज के दौर में भी हिंदुस्तान के अंदर गंगा और जमुना की परस्तिश की जाती है, जिससे ये बात वाज़े पता चलती है कि उस दौर के अंदर भी दरियाओं की पूजा की जाती थी। जब लोगों ने ये देखा कि पानी को हवा उड़ा कर ले जाती है और इसको खुश कर देती है तो लोगों ने पानी को छोड़ के हवा की परस्तिश शुरू कर दी और इसको दाबू देवता के नाम से पूजने लगे। गर्ज ये कि कदीम ज़माने के अंदर तमाम मज़ाहिर फितरत को बारी बारी कर कर पूजा जाने लगा। इसके बाद मज़हब की तीसरा दौर शुरू होता है जिसको टोटिज़म कहते हैं। ये वो दौर है जिसके अंदर लोगों ने मज़ाहिर फितरत को छोड़कर जानवरों की पूजा शुरू कर दी। जैसा कि यूनान के अंदर सांड की पूजा की जाती थी, ईरान के अंदर घोड़े की पूजा की जाती थी, हिंदुस्तान और मिस्र के अंदर गाय की पूजा की जाती थी। बल्कि आज के दौर में भी हिंदुस्तान के अंदर गाय की पूजा की जाती है और उसको गौ माता के नाम से याद किया जाता है। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर तो तमाम किस्म के जानवरों की पूजा की जाती थी, जैसा कि सांप, बिच्छू वगैरह, इन सब की पूजा की जाती थी। दोस्तों, इसके बाद मज़हब का चौथा दौर शुरू होता है जो कि अकाबर परस्ती पर मबनी है। जब लोगों ने देखा कि उन्होंने मज़ाहिर फितरत पर भी काबू पा लिया है और वो जानवरों पर भी काबू पा लेते हैं और वो जानवरों को भी मार देते हैं, तो उन लोगों ने इनसे तंग आकर किसी और चीज़ की तरफ मैलान किया। चुनाचे उन्होंने अपने अकाबरीन को जो कि दुनिया से चले जाते हैं उनकी पूजा शुरू कर दी। इस अकीदे की बेसिक बुनियाद ये थी कि लोगों का ये मानना था कि जब हमारे सरदार या हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले जाते हैं तो उनको अगले जहान के अंदर बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं और उनके अगले जहान के अंदर बड़े बड़े रुतबे होते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके विरसे को इस्तेमाल करना लोगों ने अपने ऊपर हराम करार दिया और लोगों ने कहा कि इनसे हमें नुकसान पहुँचेगा। चुनाचे लोगों ने अपने अकाबिर के लिए मुख्तलिफ किस्म की रसूमात की बुनियाद रख दी और वो उनकी तरह तरह से परस्तिश किया करते थे। दोस्तों, पांचवा स्टेज जो मज़हब के अंदर आता है वो है देवताओं की परस्तिश। जब लोग हर चीज़ की इबादत से तंग आ चुके तो उन लोगों ने ख्याली देवताओं की परस्तिश शुरू कर दी और हर चीज़ के मुख्तलिफ देवता बना दिए, जैसे आग का देवता, पानी का देवता, हवा का देवता, मट्टी का देवता, इसी तरह खाने का देवता, बारिश बरसाने का देवता वगैरह वगैरह। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के देवताओं की बुनियाद रखी। इसका सबूत भी हमें कदीम ज़माने में मिलता है और ये तो आज भी चला आ रहा है और हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये प्रैक्टिस आज भी जारी है। इसी वजह से काबतुल्लाह के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 360 बुत रखे जाते थे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी हमें बुतों का वाक़या मिलता है। उनमें से बाज़ बुतों को बड़ा दर्जा दिया जाता है, बाज़ को छोटा दिया जाता है और बाज़ को बिल्कुल छोटा दिया जाता है। बाज़ बुतों को कामिल समझा जाता है। इन बुतों से रिलेटेड हम आपको अपनी अगले वीडियोज़ के अंदर डिटेल से बताएंगे कि इन बुतों की ओरिजिनेशन कैसे हुई थी। दोस्तों, छठवां और आखिरी दौर जो मज़हब की तारीख़ के अंदर आता है वो है तौहीद इलाही का। इर्तिकाई नज़रिए के मुताबिक जब इंसान इन तमाम चीज़ों की परस्तिश से तंग आ गया तो उसने किसी ना नज़र आने वाली, ना छूने वाली चीज़ की तलब की। चुनाचे इसी तरह से यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम का नज़रिया सामने आया। चुनाचे लोगों ने उन झूठे खुदाओं को छोड़कर इन मज़ाहिब के ऊपर ईमान लाना शुरू कर दिया और अंबिया के साथ खड़े हो गए। यहाँ इर्तिकाई नज़रिए की बहस मुकम्मल होती है। इससे आगे इल्हामी नज़रिया शुरू होता है जिसको हम अपनी अगली वीडियो के अंदर कम्प्लीटली कवर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ کے باکس میں لازمی لکھیں، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جو آپ کی اسکرین کے اوپر بیل کا آئیکن اور سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے، ان دونوں کو لازمی دبائیں تاکہ اس سیریز سمیت آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکے۔ شکریہ۔